सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। एक पुष्प और एक बेल पत्र, एक लोटा जल की धार।
एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बिकाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मन मोहन। सगम पधा पधम परि मग, धरि सनि धरि रे गम गम पम पध पध नि धनि सा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मन राधा नित्य श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी।
हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे। मेरा करो उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तिहारी, अपरंपार है शक्ति तिहारी। तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है। कर दुखों से पार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। जपू निरंतर नाम तिहारा, जपू निरंतर नाम तिहारा। अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। भव सागर से तार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार,
मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। ढूंढे रे अखियाँ उसे चाहूं, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढे रे अखियाँ उसे चाहूं, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। उड़ गया ऐसे जैसे पुरवैया, का करे यशोदा मैया। मैया रे हाँ, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे तो है समझे वो अपना। मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे तो है समझे वो अपना। सबका है प्यारा, हाँ सबका है प्यारा, बंसी बजैया, का करे यशोदा मैया। मैया रे हाँ, का करे यशोदा मैया। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आज आपके सामने शिव पुराण की एक और कथा सुना रहा हूं, जिसका शीर्षक है कुबेर। दोस्तों, क्या कभी किसी चोर को चोरी के बदले में ऐसा वरदान मिल सकता है जो उसे पूरे विश्व की धन संपत्ति का स्वामी बना दे? जाने अनजाने क्या किसी चोर को देवता का पद मिल सकता है? आज की कहानी शिव पुराण के उस प्रसंग से है जिसमें कोषाध्यक्ष कुबेर की कथा का वर्णन है। कुबेर को हम धन संपत्ति के देवता के रूप में जानते हैं, परंतु आज जानते हैं कि वो कैसे बने एक देवता, जबकि वो चोरी करते हुए पकड़े गए थे। आइए सुनते हैं इस कथा को और साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर के बनाए नियम कैसे काम करते हैं, कैसे आपके कर्म आपके जीवन को ढालते हैं, उसे बनाते या बिगाड़ते हैं।
एक समय की बात है, कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। एकदम सदाचारी, धर्म पर चलने वाला। फिर इस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका कि नाम रखा गया गुणनिधि। पिता जितना सदाचारी, पुत्र अपने नाम से उल्टा उतना ही दुराचारी और उद्दंड, हमेशा जुआ खेलने में बिजी रहता था। पिता को जब समझ में आया कि उसका पुत्र सुधर नहीं सकता, तो उसने उसका त्याग कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद गुणनिधि जगह जगह भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन उसे रास्ते में एक शिव मंदिर दिखा। गुणनिधि के मन में विचार आया कि यदि वो मंदिर में जाके प्रसाद चुरा ले तो उसकी भूख मिट सकती है। इसी चोरी के उद्देश्य से गुणनिधि मंदिर में घुस जाता है। मंदिर में अंधेरा था, चुराने के लिए देखने की आवश्यकता थी, जिसके लिए प्रकाश की। जब गुणनिधि को जलाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो वो अपने ही कपड़े जलाकर मंदिर में उजाला कर दिया। गुणनिधि को नहीं पता था कि उसका इरादा चोरी था, पर अनजाने में उसने शिव जी के मंदिर में दीप जला दिया था। भगवान शिव के लिए दीप दान किया गया था और उसका उसे पुण्य भी मिलना था। पर हुआ ऐसा कि वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। भगवान शिव के मंदिर में चोरी भयंकर अपराध था। गुणनिधि को प्राण दंड दिया जा रहा था, तो यमदूत उसे बांधने के लिए आ पहुंचे। पर उसी वक्त कुछ अजीब हुआ। भगवान शंकर के कुछ पार्षद भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने गुणनिधि को यम के बंधन से मुक्त करा दिया। जैसे अचानक से ही कुछ कोर्ट का स्टे ऑर्डर ले आते हैं, यहां भी ऐसा हुआ। शिव के पार्षद शिव जी के गण थे। उन पार्षदों के संग से चोर और जुआरी गुणनिधि का हृदय शुद्ध और पवित्र हो गया। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। समय बीतता गया। इसके बाद इसी गुणनिधि का अगला जन्म हुआ कलिंगराज अरिंदम के पुत्र के रूप में। इस जन्म में गुणनिधि का नाम था दम। पिछले जन्म में गुणनिधि कितना ही बड़ा चोर और मक्कार था, पर जो शिव भक्ति उसे मिल चुकी थी, उसे वो छोड़ने को तैयार नहीं था। अपने अगले जन्म में भी वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता। दूसरे बालकों को बुलाकर उनके साथ शिव का भजन किया करता। युवावस्था आई, पिता के परलोक जाने का समय आ गया, जिसके बाद दम राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम और भी बड़े उत्साह के साथ सभी दिशाओं में शिव जी का प्रचार करने लगे। अनजाने में जो अपने कपड़े जलाकर उसने दीप दान किया था, वो प्रवृत्ति इस जन्म में नियम बन गई। राजा दम ने अपने पूरे राज्य में दीपदान की प्रथा का प्रचलन किया। आदेश दे दिया कि आसपास के जितने भी शिवालय हों, वहां सदा दीप जलते रहना चाहिए। इसी तरह अपनी शिव भक्ति के साथ अपने राज धर्म का पालन करते हुए राजा दम ने बहुत सारी धर्म संपत्ति अर्जित की। और फिर जब इस जन्म में भी उनकी मृत्यु हुई, तो यही राजा अलकापुरी के स्वामी हुए। जन्म लेने की श्रृंखला चलती रही। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और फिर विश्रवा के पुत्र कुबेर। ये कुबेर अभी साधारण कुबेर ही था, वो कुबेर नहीं जिसे हम सब जानते हैं। वो तो अभी बनना बाकी था। दोस्तों, अपने पिछले जन्मों की शिव भक्ति कुबेर ने छोड़ी नहीं। उसे शायद पता था कि कैसे गलती में किए गए दीपदान से जो उसे शिव भक्ति का वरदान मिला था, वो अतुलनीय, इनकंपैरेबल था। वह शिव की नगरी काशी गया और वहां उसने 11 रुद्रों का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या शुरू कर दी। ये तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। जब वहां भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए, भगवान शिव तपस्या से प्रसन्न थे। बोले, कुबेर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं और तुम्हें वर देने को तैयार हूं।
तुम अपनी मनोकामना बताओ। साक्षात शिव जी को जब कुबेर ने सुना तो उसने अपनी आंखें खोली, परंतु उसे कुछ भी दिखा नहीं, क्योंकि सामने तो जैसे हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे थे। एक मानव शिव जी के तेज को कैसे देख पाता? कुबेर ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो दिव्य दृष्टि चाहिए जिससे वो शिव जी को देख सके। कुबेर की ये बात सुनकर शिव जी ने अपना हाथ कुबेर के मस्तक पर रख दिया और कुबेर को वो दिव्य दृष्टि मिल गई कि वो शिव जी को साक्षात देख सके। दोस्तों, कुबेर महान शिव भक्त था। उसने अपने कितने ही जन्म शिव भक्ति में लगा दिए थे। जब वो कोई भी वर मांग सकता था तो भी उसने बस इतना ही मांगा कि उसे महादेव के दर्शन हो सकें। भगवान शिव जानते थे कि कुबेर को और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी बात से प्रसन्न हो वो बोले, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूं। तुम निधियों के स्वामी और यक्ष, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। और इस प्रकार से कुबेर धन के स्वामी के रूप में कहलाए। दोस्तों, इस कई जन्मों की यात्रा को जरा सोच के देखिए। जो एक चोर और जुआरी था, वो कहां से कहां आ गया। धन या यूं कहिए कि प्रसाद चुराने के इरादे से वो शिव मंदिर में घुसा था। गलती से बस एक दीप दान कर बैठा। शिव की कृपा ऐसी हुई कि यम के दूतों से छूट वो शिव के गणों की संगति में आ गया। और यहां पर जब वो पवित्र हुआ तो कितने ही जन्म बीते। उसने राजाओं के यहां भी जन्म लिया, पर अपनी शिव भक्ति को नहीं छोड़ा। इसी का नाम भक्ति है दोस्तों। भगवान को कुछ चढ़ा, बदले में उनसे आशीर्वाद मांगना भक्ति नहीं होती। अपने को भगवान को सौंप देना ही भक्ति होती है। आपके साथ जीवन में जो भी होता है उसे भगवान की इच्छा मानकर उसमें संतोष करते हुए अपने काम में लगा रहना ही भक्ति होती है। कुबेर को कुछ भी नहीं चाहिए था। शिवजी ने उसे धन और संपत्ति का देवता बना दिया। अब आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए दोस्तों, और वो आपको कैसे मिलेगा। धन और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए तो पूरा विश्व ही लगा हुआ है, पर जिन तरीकों से वो जो काम करते हैं, क्या उनसे उन्हें संतोष मिलता है? क्या आपको मिलता है? हाँ, और कुछ समय तक बिना कुछ मांगे भी भक्ति करके तो देखिए। हो सकता है कि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता ही ना हो, तो करेंगे ना दोस्तों। कुबेर ने जिस तरह भगवान को पाया, इसी तरह हम भी तो पा सकते हैं। तो आइए प्रयास करें। और इसी प्रयास के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा चाहता हूं। फिर मिलूंगा एक दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आज आपके सामने शिव पुराण की एक और कथा सुना रहा हूं, जिसका शीर्षक है कुबेर। दोस्तों, क्या कभी किसी चोर को चोरी के बदले में ऐसा वरदान मिल सकता है जो उसे पूरे विश्व की धन संपत्ति का स्वामी बना दे? जाने अनजाने क्या किसी चोर को देवता का पद मिल सकता है? आज की कहानी शिव पुराण के उस प्रसंग से है जिसमें कोषाध्यक्ष कुबेर की कथा का वर्णन है। कुबेर को हम धन संपत्ति के देवता के रूप में जानते हैं, परंतु आज जानते हैं कि वो कैसे बने एक देवता, जबकि वो चोरी करते हुए पकड़े गए थे। आइए सुनते हैं इस कथा को, और साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर के बनाए नियम कैसे काम करते हैं, कैसे आपके कर्म आपके जीवन को ढालते हैं, उसे बनाते या बिगाड़ते हैं। एक समय की बात है, कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। एकदम सदाचारी,
धर्म पर चलने वाला। फिर इस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका कि नाम रखा गया गुणनिधि। पिता जितना सदाचारी, पुत्र अपने नाम से उल्टा उतना ही दुराचारी और उद्दंड, हमेशा जुआ खेलने में बिजी रहता था। पिता को जब समझ में आया कि उसका पुत्र सुधर नहीं सकता, तो उसने उसका त्याग कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद गुणनिधि जगह जगह भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन उसे रास्ते में एक शिव मंदिर दिखा। गुणनिधि के मन में विचार आया कि यदि वो मंदिर में जाके प्रसाद चुरा ले तो उसकी भूख मिट सकती है। इसी चोरी के उद्देश्य से गुणनिधि मंदिर में घुस जाता है। मंदिर में अंधेरा था, चुराने के लिए देखने की आवश्यकता थी, जिसके लिए प्रकाश की। जब गुणनिधि को जलाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो वो अपने ही कपड़े जलाकर मंदिर में उजाला कर दिया। गुणनिधि को नहीं पता था कि उसका इरादा चोरी था, पर अनजाने में उसने शिव जी के मंदिर में दीप जला दिया था। भगवान शिव के लिए दीप दान किया गया था और उसका उसे पुण्य भी मिलना था, पर हुआ ऐसा कि वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। भगवान शिव के मंदिर में चोरी भयंकर अपराध था। गुणनिधि को प्राण दंड दिया जा रहा था, तो यमदूत उसे बांधने के लिए आ पहुंचे। पर उसी वक्त कुछ अजीब हुआ। भगवान शंकर के कुछ पार्षद भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने गुणनिधि को यम के बंधन से मुक्त करा दिया। जैसे अचानक से ही कुछ कोर्ट का स्टे ऑर्डर ले आते हैं, यहां भी ऐसा हुआ। शिव के पार्षद शिव जी के गण थे। उन पार्षदों के संग से चोर और जुआरी गुणनिधि का हृदय शुद्ध और पवित्र हो गया। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। समय बीतता गया। इसके बाद इसी गुणनिधि का अगला जन्म हुआ कलिंगराज अरिंदम के पुत्र के रूप में। इस जन्म में गुणनिधि का नाम था दम। पिछले जन्म में गुणनिधि कितना ही बड़ा चोर और मक्कार था, पर जो शिव भक्ति उसे मिल चुकी थी, उसे वो छोड़ने को तैयार नहीं था। अपने अगले जन्म में भी वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता। दूसरे बालकों को बुलाकर उनके साथ शिव का भजन किया करता। युवावस्था आई, पिता के परलोक जाने का समय आ गया, जिसके बाद दम राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम और भी बड़े उत्साह के साथ सभी दिशाओं में शिव जी का प्रचार करने लगे। अनजाने में जो अपने कपड़े जलाकर उसने दीप दान किया था, वो प्रवृत्ति इस जन्म में नियम बन गई। राजा दम ने अपने पूरे राज्य में दीपदान की प्रथा का प्रचलन किया। आदेश दे दिया कि आसपास के जितने भी शिवालय हों, वहां सदा दीप जलते रहना चाहिए। इसी तरह अपनी शिव भक्ति के साथ अपने राज धर्म का पालन करते हुए राजा दम ने बहुत सारी धर्म संपत्ति अर्जित की। और फिर जब इस जन्म में भी उनकी मृत्यु हुई, तो यही राजा अलकापुरी के स्वामी हुए। जन्म लेने की श्रृंखला चलती रही। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और फिर विश्रवा के पुत्र कुबेर। ये कुबेर अभी साधारण कुबेर ही था, वो कुबेर नहीं जिसे हम सब जानते हैं। वो तो अभी बनना बाकी था। दोस्तों, अपने पिछले जन्मों की शिव भक्ति कुबेर ने छोड़ी नहीं। उसे शायद पता था कि कैसे गलती में किए गए दीपदान से जो उसे शिव भक्ति का वरदान मिला था, वो अतुलनीय, इनकंपैरेबल था। वह शिव की नगरी काशी गया और वहां उसने 11 रुद्रों का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या शुरू कर दी। ये तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। जब वहां भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए, भगवान शिव तपस्या से प्रसन्न थे। बोले, कुबेर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं और तुम्हें वर देने को तैयार हूं। तुम अपनी मनोकामना बताओ। साक्षात शिव जी को जब कुबेर ने सुना, तो उसने अपनी आंखें खोली।
परंतु उसे कुछ भी दिखा नहीं, क्योंकि सामने तो जैसे हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे थे। एक मानव शिवजी के तेज को कैसे देख पाता? कुबेर ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो दिव्य दृष्टि चाहिए जिससे वो शिवजी को देख सके। कुबेर की ये बात सुनकर शिवजी ने अपना हाथ कुबेर के मस्तक पर रख दिया और कुबेर को वो दिव्य दृष्टि मिल गई कि वो शिवजी को साक्षात देख सके। दोस्तों, कुबेर महान शिव भक्त था। उसने अपने कितने ही जन्म शिव भक्ति में लगा दिए थे। जब वो कोई भी वर मांग सकता था तो भी उसने बस इतना ही मांगा कि उसे महादेव के दर्शन हो सकें। भगवान शिव जानते थे कि कुबेर को और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी बात से प्रसन्न हो वो बोले, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूं। तुम निधियों के स्वामी और यक्ष, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। और इस प्रकार से कुबेर धन के स्वामी के रूप में कहलाए। दोस्तों, इस कई जन्मों की यात्रा को जरा सोच के देखिए। जो एक चोर और जुआरी था, वो कहां से कहां आ गया। धन या यूं कहिए कि प्रसाद चुराने के इरादे से वो शिव मंदिर में घुसा था। गलती से बस एक दीप दान कर बैठा। शिव की कृपा ऐसी हुई कि यम के दूतों से छूट वो शिव के गणों की संगति में आ गया। और यहां पर जब वो पवित्र हुआ तो कितने ही जन्म बीते। उसने राजाओं के यहां भी जन्म लिया, पर अपनी शिव भक्ति को नहीं छोड़ा। इसी का नाम भक्ति है दोस्तों। भगवान को कुछ चढ़ा, बदले में उनसे आशीर्वाद मांगना भक्ति नहीं होती। अपने को भगवान को सौंप देना ही भक्ति होती है। आपके साथ जीवन में जो भी होता है उसे भगवान की इच्छा मानकर उसमें संतोष करते हुए अपने काम में लगा रहना ही भक्ति होती है। कुबेर को कुछ भी नहीं चाहिए था। शिवजी ने उसे धन और संपत्ति का देवता बना दिया। अब आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए दोस्तों, और वो आपको कैसे मिलेगा। धन और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए तो पूरा विश्व ही लगा हुआ है, पर जिन तरीकों से वो जो काम करते हैं, क्या उनसे उन्हें संतोष मिलता है? क्या आपको मिलता है? हाँ, और कुछ समय तक बिना कुछ मांगे भी भक्ति करके तो देखिए। हो सकता है कि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता ही ना हो, तो करेंगे ना दोस्तों। कुबेर ने जिस तरह भगवान को पाया, इसी तरह हम भी तो पा सकते हैं। तो आइए प्रयास करें। और इसी प्रयास के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा चाहता हूं। फिर मिलूंगा एक दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वागीश्वरि शिवे शान्ते कालिका वै नमोऽस्तुते लोलजिह्वे हराधिपे
नेत्रत्रयविभूषिते घोरहास्वत् करे देवी कालिका वै नमोऽस्तु ते। व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकर्त्री करे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिका वै नमोऽस्तु ते। नीलोत्पलजटाभारे सिन्दूरेन्दुमुखोदये स्फुरद्वक्त्रोष्ठदशने कालिका वै नमोऽस्तु ते। प्रलयानलधूम्राभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिका वै नमोऽस्तु ते। ब्रह्मशम्भुजलौघे च शवमध्यप्रसंस्थिते प्रेतकोटिसमायुक्ते कालिका वै नमोऽस्तु ते। कृपामयि हरे मातः सर्वाशा परिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिका वै नमोऽस्तु ते। कृपामयि हरे मातः सर्वाशा परिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिका वै नमोऽस्तु ते। कालिका वै नमोऽस्तु ते। कालिका वै नमोऽस्तु ते। যিনি হুং হুং শব্দ করেন সবারূঢ়া, নীলপদ্মের মতো যার নয়ন, ত্রিভুবন যার একমুখ, সেই দিব্য কালিকাকে নমস্কার। যার বাম পদ সম্মুখে প্রসারিত, দক্ষিণ পদ পশ্চাতে, ঘোড়া মুণ্ডমালা যার গলায় লম্বিত, খর্বা লম্বোদরী ভীমা সেই কালিকাকে নমস্কার। নবযৌবন সম্পন্না, গজকুম্ভ সদৃশ স্তন বিশিষ্টা, বাগীশ্বরী শিবা শান্তা সেই কালিকাকে নমস্কার। যার জিহ্বা বাইরে দীর্ঘলম্বিত, হরের আলোক স্বরূপিণী, ত্রিনেত্রা ঘোর হাস্যকারিণী সেই কালিকা দেবীকে নমস্কার। ব্যাঘ্রের চর্মরূপ বস্ত্রধারিণী, খড়গকর্ত্রী হস্তে ধারণকারিণী, বাম হস্তদ্বয়ে কপাল ও পদ্মধারিণী সেই কালিকাকে নমস্কার। নীলপদ্মের মতো জটাভার জুতে, সিন্দুর বর্ণের চন্দ্রের মতো সুন্দর মুখশ্রীজুতে, মুখ ওষ্ঠ ও দন্ত যাতে স্ফুরিত হচ্ছে সেই রূপ কালীকে তোমাকে নমস্কার। প্রলয়াগ্নির ধূমের মতো কান্তি বিশিষ্টা, চন্দ্র সূর্য ও অগ্নি সদৃশ ত্রিনেত্রযুক্তা শৈলবাসিনী হে মাতা শুভ কালীকে তোমাকে নমস্কার। ব্রহ্মা ও শম্ভু যার কাছে জলের প্রবাহের মতো, সেই সব মধ্যে দণ্ডায়মানা কোটি কোটি প্রেত সমন্বিতা কালীকে তোমায় নমস্কার। হে কৃপাময়ী হরে সকল আশার পরিপূরণকারিণী, বরদা ভোগদা মোক্ষদায়িনী মাতা কালিকা দেবী তোমাকে নমস্কার। মাতা কালিকা দেবী তোমাকে নমস্কার। মাতা কালিকা দেবী তোমাকে নমস্কার।
पाएगा आराम। जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम। जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम। थका त्रितापों से यह मानव पाएगा आराम। जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम। जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम। शरणागत हो रघुनायक के, पाएंगे सुख धाम। शरणागत हो रघुनायक के, पाएंगे सुख धाम। हो यह जीवन चलता जाएगा, पल पल ही अविराम। यह जीवन चलता जाएगा, पल पल ही अविराम। यह जीवन चलता जाएगा, यह जीवन चलता जाएगा, पल पल ही अविराम। जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम। जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम। संकट जब जब आए धरा पर, बने सहायक राम। संकट जब जब आए धरा पर, बने सहायक राम। हो हमें उबारो हे परमात्मन, शत शत कोटि प्रणाम। हमें उबारो हे परमात्मन, शत शत कोटि प्रणाम। हमें उबारो हे परमात्मन, ओ हमें उबारो हे परमात्मन, शत शत कोटि प्रणाम। जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम। जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम। थका त्रितापों से यह मानव, थका त्रितापों से यह मानव पाएगा आराम। जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम। जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का नाम, जपे हम श्री राम का
मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तीर्थरातिभीकरं नमोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जनं न ताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशदीशरं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरम् अरोगताम् अदूषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिरा मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तीर्थरातिभीकरं नमोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जनं न ताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्
जगदीशनं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय चिन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरम् अरोगतां मधुषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिरा मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तीर्थरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जनं न ताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय चिन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरम् अरोगतां मधुषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिरा मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्
तीर्थरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेम वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशदीशरं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरम् अरोगताम् अदूषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिराम् मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तीर्थरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेम वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशदीशरं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम्
हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरम् अरोगताम् अदूषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिराम् मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकदायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तीर्थरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेम वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरम् अरोगताम् अदूषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिराम् मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकदायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तीर्थरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम्
समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् निकान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातके विधिस्मरं गणेश्वरम् अरोगतां मधुषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिरा मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नतेतरातिभीकरं नमोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् निकान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातके विधिस्मरं गणेश्वरम् अरोगतां मधुषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति
श्रीराम। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। न तीर्थरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुत्तरम्। सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम्। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यपुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरम्। कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्। अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्। प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्। नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम्। हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरम्। अरोगतां मधुशतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सुचिराम्। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम्। अनायकैकनायकं विनाशितेभ्यदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। न तीर्थरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुत्तरम्। सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम्। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यपुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरम्। कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्। अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं
चर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् निकान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरम् अरोगतां मधुषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिराम् मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते दैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नदेतरातिभीकरं नमोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जनं नताधिकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तवाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेम वक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् निकान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तिकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योर्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरम् अरोगतां मधुषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समीहितायुरष्टभूतिभ्युपैति सोचिराम्
भजले तू हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम मेरे मना। गाए जा तू हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम दिन रे ना गाए जा। तू हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम दिन रैना भजले। तू हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम मेरे मना। भजले तू हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम मेरे मना। भक्त ध्रुव ने हर पल हरि भज, हरि के दर्शन पाए। भक्त ध्रुव ने हर पल हरि भज, हरि के दर्शन पाए। भजे हृदय हरि हरि रूपीना, पल में खिंचे चले आए। भोले भाले हरि को पाले, काम सरल है तू निरमाने। गाए जा तू हरि ओम, भजले तू हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम मेरे मना। भजले तू हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम मेरे मना। जो रसना हरि ओम रटे तो घटे न रस जीवन से। जो रसना हरि ओम रटे तो घटे न रस जीवन से। बन जाएंगे हरि तेरे, देख ले हरि का बन के। श्री हरि गारे हरि के सहारे, जीवन नैया लगा किनारे। गाए जा तू हरि ओम, भजले तू हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम मेरे मना। भजले तू हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम मेरे मना। हरि नाम अमृत पीता जा, मानव कर्म की जा। हरि नाम अमृत पीता जा, मानव कर्म किए जा। एक भाव रख जीवन में जो, सुख दुख आए जिए जा। दुख भी हरि का, सुख भी हरि का। संग हरि तो जीवन जीता। गाए जा तू हरि ओम, भजले तू हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम मेरे मना। भजले तू हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम मेरे मना। गाए जा तू हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम दिन रैना। गाए जा तू हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम दिन रे ना भजले। तू हरि ओम, हरि ओम,
भजले तू हरि ओम, हरि ओम हरि ओम मेरे मना। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वित्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अगर सत, रज और तम तीनों ही बंधन हैं और ये हम में प्रकृति के कारण होते ही हैं, तो आपको लगेगा कि इनसे बचना संभव नहीं, किसी न किसी बंधन में बंधेंगे। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है और स्वयं को ही दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर कृष्ण को परमात्मा जानकर उसके दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। आपको लगता है कि करने वाले आप हैं, यही भूल है। करने वाले ये तीनों गुण हैं। जब आप इस बात को समझकर दृष्टा बन अपने इन गुणों को पहचान कर इन्हें देखने लगते हैं, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है।